ग्रामर तो यूं ही बदनाम है दोस्त, असली तकलीफ तो वोकेबलरी देती है। एज यू कैन सी द वर्ड्स appearing on your screen, king, emperor, count, baron, they look similar. Why? Because they all belong to the ruling class. But do they have any difference? Yes, they do have a lot of difference. They do have the difference in their rankings. तो वो अपने पद के अकॉर्डिंग उनको जो जो पोजीशंस मिलती जाती थी उसके अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ता जाता था। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस ट्रेन पर चढ़ जाइए। मैं आपको एक छोटे से गाँव, एक छोटे से किंगडम सिंगड़ लेके चलना चाहता हूँ, जहाँ पे एक छोटे से आम इंसान हरिया की कहानी होगी और हरिया कैसे एक आम किसान से एक शासक बन जाता है, ये हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। एक्चुअली दिस कॉमन मैन बिलोंग टू द पीजेंट्री क्लास, मतलब एक ऐसा किसान जिसके पास ना खुद की ज़मीन थी, ना खुद के पास कोई सम्मान, ना खुद के पास कोई टाइटल, बस उसके पास था तो काम करने के लिए खेत, वहाँ मजदूरी करता था और मजदूरी करके जो भी वहाँ पे अनाज उगाता था वो लॉर्ड्स को वहाँ पे देता था। लॉर्ड्स मतलब लैंडलॉर्ड्स को। This common man Hariya belonged to the peasantry class. He did not have a land of his own. He did not have any honor or title in the kingdom. He did not have any army to protect him. But he had immense of courage and a wooden stick. And he exhibited this courage in times of crisis when the kingdom was greatly affected by a gang of bandits. He saved the kingdom by shooing them away from the kingdom. The king was pleased with his courage and he decided to honor him, and therefore he made him the lord of the village and called him Sir Hariya or Lord Hariya. Thus, one can say that the lords were entitled to rule the villagers or the peasantry class. This was his first step towards becoming the head of the ruling class. उसे एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसने पीजेंट्री क्लास को बहुत अच्छे से संभाला और उन्हें रूल किया बहुत अच्छे से, तो उसको नेक्स्ट टाइटल मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। और यही हुआ। अब उसे एक नया टाइटल मिल गया, वो मिल गया नाइट का, यानी कि ऐसा योद्धा जो पूरे राज्य को बचा सकता था। एंड द वे ही शोड हिज पावर्स एंड रूल्ड हिज टेरिटरी, ही वाज सून प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द काउंट। काउंट एक तरीके का वो रूलर हो सकता है जो कुछ जोन जिसे दे दिए जाएं, लेकिन अभी उसको अपना अगला कदम लेना था और उसने अपने साहस के साथ और अगली सीढ़ी चढ़ी और अब वो बना दिया गया वहाँ का ड्यूक, और इसने अपना नाम रखा ड्यूक रुद्रवीर। यानी अब इसके पास एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एक रीजन था। एंड ही वॉज जस्ट अ स्टेप बिहाइंड टूवर्ड्स बिकमिंग द किंग of the kingdom. And after the king passed away and there was nobody to inherit his throne, he was made as the king of the kingdom and he named himself King Virendra. लेकिन यहाँ पे इसका सफ़र समाप्त नहीं हुआ। उसने और समस्या का समाधान किया और अपने किंगडम में बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करी और धीरे धीरे वो राजाओं का राजा यानी कि एम्परर बन गया और उसका नाम हो गया एम्परर आदित्यवान। तो अब आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे जो नीचे पोस्ट होती है वो होती है एक लैंडलॉर्ड की, उसके बाद आते हैं नाइट्स एंड बैरन, फिर काउंट, फिर ड्यूक और फिर किंग, और फाइनली जो राजाओं का राजा होता है वो होता है महाराजा यानी कि एम्परर। उम्मीद है आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने यहाँ पे कुछ अच्छा सीखा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि इस स्टोरी को, इस मैसेज को आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना प्यार दिखाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।